तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रमजान के पवित्र महीना शुरू होते ही दादागिर्दी से फतेहपुर के कब्रिस्तान में हिंदूवादी संघों ने चला दिया जबरदस्ती बुलडोजर। मजारों को तोड़कर समतल कर दी जमीन। योगी सरकार की उड़ी नींद, मुसलमानों में भारी गुस्सा। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत हुई फेल, तो हूती विद्रोहियों ने इजराइल को दी जंग की धमकी। बोले इजराइल ने हमास पर हमला किया तो हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे जंग। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति नहीं मिलने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। एएसआई को बताया भाजपा का गुलाम। वृंदावन के होली मेले में मुसलमानों पर हिंदूवादी संघों ने पाबंदी लगाने की मांग की। मौलाना साबुद्दीन रिजवी भड़के, बोले ये गैर संवैधानिक। पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खरीदा एक और हेलीकॉप्टर। सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर, कीमत है 5 से 8 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने का डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। बोले बरगाम एयरबेस पर कब्जा करेगा अमेरिका। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही अब बीजेपी के विरोध में उतरी दिल्ली की जनता। बोली भाजपा कर रही है पैसों का खिलवाड़। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के महीने में फतेहपुर के कब्रिस्तान में हिंदूवादी संघों ने जबरदस्ती चलवा दिया बुलडोजर। मजारों को तोड़कर समतल कर दी जमीन, सरकार की उड़ी नींद। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐसा मामले सामने आया है जिसने योगी सरकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि फतेहपुर के तामेश्वर मंदिर के पीछे स्थित एक कब्रिस्तान में अज्ञात लोगों ने रमजान के पवित्र महीने में 2 बुलडोजर के जरिए वहां पर बनी मजारों को हटाकर पूरी जमीन को समतल कर दिया है। मजारों को बुलडोजर से तोड़े जाने की खबर पर इलाके में मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने वालों की तलाशी में राजस्व कर्मियों के साथ जुट गई। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि दिन दहाड़े की इस घटना को अंजाम दिया गया और मंदिर के पीछे बने कब्रिस्तान को मैदान में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर लेकर जबरदस्ती मजार को तोड़वा दिया और कब्रिस्तान को खत्म किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत नहीं मिलने से नाराज हुए सपा सांसद। एएसआई से पूछ दिए सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि संभल स्थित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति नहीं मिलने पर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क नाराज हो गए हैं और बुरी तरीके से सरकार पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि रंगाई पुताई कोई बड़ी चीज नहीं है। मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर रूटीन के अनुसार रंगाई होती है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा है कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। सपा सांसद बर्क ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, अगर उसमें कोई कोर्ट का प्रतिनिधित्व होता तो सही रिपोर्ट आती। सभी लोग जानते हैं कि एएसआई किसके कहने पर काम करती है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था और एएसआई ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं है या रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। इसी पे जो है दोस्तों वो नाराज हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वृंदावन के होली मेले में मुसलमानों पर पाबंदी। मौलाना साबुद्दीन भड़के, बोले ये गैर असंवैधानिक। जी दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहां दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा है कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी। अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशाना है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि चंद फर्क का पस्त रोक इस तरह के ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ भारत में माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, मगर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के हौसले पस्त होंगे और हिंदू मुसलमानों के बीच जितनी भी नफरत है वो खत्म होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत हुई फेल। हूती विद्रोहियों ने दी जंग की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो
होती नजर आ रही है। दोनों के बीच युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन इस बीच हमास ने आधिकारिक तौर पर बातचीत फेल होने की घोषणा कर दी है। गाजा को लेकर समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू नहीं होने की जिम्मेदारी प्रवक्ता हाजेम कासिम ने ली है। समूह के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने अल अरबी टीवी को इस सिलसिले में बात भी बताई है। समूह ने कहा है कि गाजा में दूसरे युद्ध विराम चरण के लिए कोई मौजूदा बातचीत नहीं हुई है। इस बीच हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर गाजा में युद्ध फिर से शुरू हुआ तो हम सैन्य रूप से हस्तक्षेप करेंगे और हमास के साथ मिलकर इजराइल को शिकस्त देंगे और इजराइल के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खरीदा एक और हेलीकॉप्टर। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। दोस्तों आपको बता दें कि केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक और हेलीकॉप्टर खरीदा है। 5 सीटर इस हेलीकॉप्टर का शनिवार को पूजन किया गया। नवाबगंज के बिशोरपुर निवासी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। लग्जरी SUV का काफिला लेकर निकलने वाले पूर्व सांसद ने पिछले साल एक हेलीकॉप्टर खरीदा था। अब उन्होंने दूसरा हेलीकॉप्टर खरीदा है। शनिवार को पारिवारिक सदस्यों के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर का पूजन किया। भगवा रंग के इस हेलीकॉप्टर का वीडियो व फोटो पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 866 मॉडल वाले इस हेलीकॉप्टर की कीमत से 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। बगराम एयरबेस पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को फिर से अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बाइडेन ने इसे छोड़ दिया, मुझे लगता है कि हमें इसे वापस लेना चाहिए। वह खास तौर पर अफगानिस्तान में छोड़े गए बख्तरबंद वाहनों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। ये बयान ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता दी, लेकिन इसके बावजूद वहां महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और संसाधन छोड़ दिए। उन्होंने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में अभी बीजेपी की बनाई सरकार, फिर विरोध में उतरे दिल्ली के लोग। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी, मगर उनके एक फैसले के विरोध में द्वारका में स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारका के एक पार्क पर लगाए गए प्रवेश शुल्क के विरोध में स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया है। एक प्रदर्शनकारी ने विरोध कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए प्रवेश शुल्क पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि द्वारका के सेक्टर 16D स्थित ये पार्क जनता के लिए हमेशा फ्री होता था। उन्होंने कहा है लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इस पार्क में जाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और भाजपा की सरकार को गलत बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब हर चीज पर भाजपा जो है पैसे लेना शुरू कर चुकी है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर हैदराबाद से ओवैसी ने बीजेपी पर चलाए तीर। बोले चोला और पल्लव राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, उन पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हिंदूवादी संगठन। दोस्तों आपको बता दें कि MIM पार्टी का 1 मार्च को 67वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद स्थित सेंट्रल ऑफिस से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर CM योगी आदित्यनाथ तक उनके टारगेट पर रहे। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर हालिया मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। मंदिर मस्जिद विवादों पर अपनी बात रखते हुए ओवैसी ने कहा कि ये लोग 400 साल पहले की मंदिर तोड़ने की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि सुख वंश के शासक पुष्यमित्र आपके बड़े अब्बा थे या नहीं। उन्होंने कई बौद्ध मठों को तोड़ा, उन पर मूवी क्यों हिंदूवादी संगठन नहीं बनवाते। चोला वंश और पल्लव राजाओं ने और चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर भी फिल्म बनवाओ। मुझे क्या करना है मुगलों से, वो क्या मेरे अब्बा या नाना थे। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी के ऊपर बनी फिल्म को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का पारा हाई हुआ है और उन्होंने इसको बिल्कुल गलत बताया है।
इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी पुलिस की रमजान को लेकर पूरी तैयारी। योगी के मंत्री ने डीजीपी को लिखा पत्र, कर दी बड़ी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समस्त पूरे देश में 2 मार्च से पवित्र रमजान का महीना शुरू हो गया है। रमजान से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि रमजान के पाक महीने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमने मीटिंग भी कर ली है और पीस कमेटियों से भी बात हो चुकी है। यूपी डीजीपी ने कहा है कि होली के साथ ईद और नवरात्र के लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि और जो है ईद एक साथ हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही ऐसे टाइम पर आ रही हैं।